नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, अभी के समय में बैटरीज की जो शेयर हैं उनके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि ये आने वाले जो ईवी का जो भविष्य लोग बात कर रहे हैं उसका इन दो सेक्टर्स के इन दो स्टॉक्स एक्साइड और अमारा राजा बैटरीज के बिना वो अधूरा है दोस्तों। तो बात करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर दोस्तों सच्चाई है तो क्यों लगातार स्टॉक के प्राइस इतने जबरदस्त गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। भले ही वो हमारा राजा हो या एक्साइड हो, दोनों बहुत ज्यादा प्रेशर में है। तो क्या ये जो बातें की जा रही है की क्या वो गलत है, हमें आगे क्या सोचना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। और एक्साइड इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट, इसके फ्यूचर प्लान्स, सब में चर्चा करेंगे एक करके। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं एक्साइड इंडस्ट्री की शेयर पे। आप देखिए करंटली ये 172 रुपीस की प्राइस में चल रहा है दोस्तों ये, ठीक है। और आप अगर देखें दोस्तों तो ये जो एक्साइड इंडस्ट्रीज है दोस्तों, इसके जो पिछले कई समय से ना ये बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। आप देखिए एक महीना, आप 6 महीना उठा लीजिए, 6 महीने में 20% की गिरावट है दोस्तों। और इतनी गिरावट के बावजूद दोस्तों एक साल में इसने अभी भी 5.5% से ऊपर का रिटर्न दिया है, कमा के दिया है अपने शेयर होल्डर को दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए एक्साइड में जो करंट प्राइसेस में, देखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और ये उन्हीं के लिए वीडियो है, तो एक इन्वेस्टर को तो दोस्तों कभी डरना ही नहीं चाहिए और जल्द से जल्द मार्केट में एंट्री करनी चाहिए अगर वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देख रहा है दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक साल की नहीं होती है, कम से कम 3 से 5 ईयर के लिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा कोई भी प्राइस में एंट्री करना सही इसलिए रहता है दोस्तों क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा थोड़े थोड़े प्राइस में किया जाता है, यानी एक्यूमुलेट करके किया जाता है। मान लीजिए अभी 172 में आप 200 में एंट्री लिए होते, फिर गिरे मान लीजिए 10%, तो भैया 180 रुपए हुआ। यहां मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदे, अब भाई यहां जब आए तो आप 120 शेयर खरीद लीजिए। और ऐसे में दोस्तों क्या होता है ना, एक अच्छा प्राइस आता है और मान लीजिए फिर यहाँ 10% गिरे तो भी आप फिर 120 की जगह 130 खरीदें। ये दोस्तों जिसके पोर्टफोलियो बड़ा उसकी बात हो रही है। और मैं ये कह रहा हूं 10% क्योंकि देखिए दोस्तों शेयर मार्केट ना प्राइस कुछ इतने फ्लक्चुएट होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा भागते हैं, कुछ बहुत तेजी से गिरते हैं। इसीलिए हमें प्राइस से ज्यादा ना कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसी में आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस इसीलिए एक्साइड का आपको करवाऊंगा, प्लस ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों एक्साइड इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छा अभी इन्वेस्टमेंट का हमें चांस दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और दोस्तों आने वाला समय क्यों बहुत अच्छा है। और वो दोस्तों दोनों के लिए, अमर राजा बैटरी के ऊपर भी मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों दोनों ही शेयर अच्छे हैं, मैं आपको बता दूं अमर राजा बैटरी क्या है, अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिर चुका है दोस्तों, लगभग 30% के आसपास, है ना। इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि एक्साइड से दोस्तों। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों अमर राजा भी थोड़ा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि आपको पता हो कि फैक्ट्री को भी रिलोकेट करने की बात हुई जा रही है। और इस मैटर में मैंने वीडियो बनाया अमर राजा पे, आप जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सीधा चलूंगा मैं आपको लेकर के स्क्रीनर्स पे और आपको दिखाऊंगा कि भाई अमर राजा एक्साइड के बारे में कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि भाई जो अमर राजा बैटरी ना, ये देखिए आप स्टोरेज बैटरी सेगमेंट में 74% से भी ऊपर की रेवेन्यू इनकी आती है, ठीक है। ये इनकी रेवेन्यू इन्हीं से होती है भाई। द कंपनी इज द लीडिंग स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया with leader in almost all categories in automotive industry and submarine sector. Presently automotive sector account for 73% revenue of the segment. दोस्तों वैसे तो ये सभी क्षेत्र में है, लेकिन जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसमें एक्साइड का एक लीडरशिप है और ये 73% रेवेन्यू वहीं से पाती है। और सबसे कम दोस्तों हमें सबको पता है सबमरीन से आता है। नाउ द इंडस्ट्रियल बैटरी कस्टमर प्राइमरी फ्रॉम पावर, सोलर, रेलवेज, टेलीकॉम, यूपीएस सेक्टर्स। मतलब जो इसमें इंडस्ट्रियल नाम जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री ज्यादातर किसके लिए यूज करती है दोस्तों बैटरी एक्साइड की, वो सोलर पैनल्स के लिए,
यूपीएस सेक्टर के लिए, बाकी के लिए। और दोस्तों देखिए, एक्साइड पुरानी कंपनी, इसीलिए द कंपनी has a wide distribution network with 150 plus warehouses and sales offices and 40,000 direct and indirect dealers across India। मतलब नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों इस कंपनी का, इसीलिए आपको एक्साइड बहुत सारी जगह दिखाई देगी, और एक्साइड एक घर घर का जाना पहचाना नाम है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कस्टमर बेस की। तो भाई द कंपनी हैज almost all four-wheeler, three-wheeler and two-wheeler automotive companies as its customer in India। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ऊपर कि ये जो कंपनी है, इनका जो है जो रेवेन्यू है वो दोस्तों ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 73% का रेवेन्यू आता है, इसीलिए ये लगभग सभी सेक्टर में काम करते हैं, फिर चाहे ऑटोमोटिव के, फिर चाहे थ्री व्हीलर हो, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। Now its industrial customer include Amazon, Ericsson, Hitachi। मतलब दोस्तों आप देखिए सभी जो बड़ी कंपनी है ना, सभी की सभी जाइंट कंपनीज इनकी क्लाइंट है। ठीक है, और अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट चीज की कि भाई इनकी रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है। तो इनके जो भाई बिजनेस है 30% इंस्टीट्यूशनल और 70% नॉन इंस्टीट्यूशनल। और ज्योग्राफी की बात करें तो ये डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर हैं दोस्तों, 93% ऑफ इनकी रेवेन्यू आती है, और एक्सपोर्ट इनका कम है केवल 7%। ये थोड़ा सा नेगेटिव है दोस्तों, लेकिन नेगेटिव के साथ साथ ये भी दर्शाता है कि भाई इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत है। ठीक है, और अब अगर हम बात करें इनके कोलैबोरेशन की, तो भाई देखिए द कंपनी हैज टेक्निकल कोलैबोरेशन वेरियस वर्ल्ड वाइड कंपनीज फॉर वेरियस एरियाज एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और आगे है इट हैज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन विद हिताची, फुरुकावा फ्रॉम जापान, अमेरिकन बैटरी, ईस्ट पैन फ्रॉम यूएसए, मोरा फ्रॉम ब्राजील। मतलब देखिए आप हर किसी, मतलब जापान के साथ है, मतलब जापान है, फिर आप देखेंगे यूएसए है, फिर ब्राजील भी है, यानी ये बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ कोलैब भी कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एक अच्छी चीज है। ठीक है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो भाई द कंपनी हैज 9 प्लांट्स at strategic locations in India with a production capacity of 57 million units of automotive power and 5 billion EH of इंडस्ट्रियल पावर। मतलब दोस्तों इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी तगड़ी है दोस्तों। जिनके पास भी इंडिया में है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वो कंपनी, अगर कोई और कंपनी आना चाहती है इंडस्ट्री में तो उनसे बहुत ज्यादा आगे है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पता है हमारे लैंड एक्विजिशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और आप बात करें जो लिथियम आयन बैटरी बिजनेस में, इन 2018 द कंपनीज एंटर्ड द डोमेस्टिक लिथियम बैटरी बिजनेस बाय फॉर्मिंग अ जीवी विद लैकलेन एसए इन द रेशियो ऑफ 75-25। Now the GV established to start assembling lithium ion batteries in India in 2021 from cells sourced from overseas, then gradually set up backward integration facilities। तो देखिए दोस्तों जो लिथियम आयन बैटरी है ना, उसको इन लोग असेंबल करते हैं यहाँ पे, किसके साथ कोलैबोरेशन करने के बाद बाहर से सामान मंगवाते हैं, फिर अपने यहाँ इंटीग्रेट कराते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो कंपनी है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है दोस्तों। हाँ, आपने सही समझा कि ये कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में भी है, और छोटा मोटा 26% रेवेन्यू आता है दोस्तों। नाउ द कंपनी इज एंगेज विद इन द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू इट्स wholly owned subsidiary Exide Life Insurance Company Limited through various distribution channels including agent, corporate and। ठीक है दोस्तों, यानी इस कंपनी, ये जो कंपनी है ना दोस्तों, ये इंश्योरेंस में भी है, तो आपको ना दोस्तों एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि ये भाई, ये मान लीजिए ये एक्साइड एज अ जाइंट है। ठीक है, ये एक्साइड है, तो आपको दोनों चीज मिल रही है। आप किसी बैटरी बिजनेस में भी डाल रहे हो दोस्तों पैसा, ठीक है, प्लस आप लाइफ इंश्योरेंस के में भी डाल रहे हो, यानी डबल फायदा। और दोस्तों आपको पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट कितना पोटेंशियल रखता है ग्रोथ को लेकर के। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा ना आपसे कि जो ये कंपनी है ये बहुत ही ज्यादा है दोस्तों अच्छी। ठीक है, आगे इसमें देखिए, नाउ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाज अ जीवी विद 3 अदर पार्टनर्स 50% स्टेक ऑफ द कंपनी। 3% के साथ 3 कंपनी से उन्होंने कोलैब किया है, वो कौन कौन सी हैं? The company acquired stake of partner for approximately 550 crore in 2013-14. Company of the subsidiary was changed from ING Vysya Life Insurance Company Limited to Exide Life Insurance Company post the acquisition। जो आपको ING वैसे याद होगा दोस्तों, एक पहले ये बैंक हुआ करता था, ठीक है, जो बदल करके बदल गया है, शायद कोटक ने उसे खरीद लिया है।
वो उसको उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को एक्साइड ने कर दिया था 2014 में, इसीलिए आईएनजी वैसे लाइफ इंश्योरेंस चेंज होकर के वो क्या हो गया दोस्तों, अब वो हो गया है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, और अब आगे अगर हम बात करें तो थोड़ा बात करें दोस्तों इस कंपनी के बारे में। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया कि भाई बैटरी इंडस्ट्री में और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मार्केट कैप की। इसका मार्केट 14,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, और करंट प्राइस का 172 है। और देखिए दोस्तों ये बहुत ही कम लो बीटा मार्जिन की है, लो बीटा स्टॉक, ना ज्यादा भागता है ना ज्यादा गिरता है। डिविडेंड बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है दोस्तों, 1.16% है ना। अपनी बुक वैल्यू से देखिए दोस्तों ये कैसे मिल रहा है। आरओसी आरओई थोड़ी ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वैसे भले आपको ना लगे लेकिन पिछले 3 साल से ना दोस्तों जो हाल हुआ है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का वो किसी से छुपा नहीं है, और पेंडेमिक ने तो उनकी हालत बहुत कमर ही तोड़ दी थी। और जो कॉमोडिटी के प्राइस है दोस्तों एक्साइड और जितनी बैटरी इंडस्ट्रीज है उनके लिए मैं बता दूं जो इनके प्राइस इतने प्रेशर में चल रहे हैं दोस्तों, वो क्योंकि जो प्राइजेस है ना इनके जो असेंबली के जो भले आयंस हो गए या जो आप देखते होंगे कि बैटरी में जो आप देखते हैं भारीपन रहता है, उस सब बनाने की जो चीजें उनकी कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, जिस कारण ये कंपनी के जो भी रिजल्ट आने वाले दोस्तों भले अमर राजा के हों या इसके हों वो बहुत कई लोगों का मानना है कि थोड़े खतरनाक बहुत ही खराब आने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट की ढूंढ रही दोस्तों तो करंट प्राइस में थोड़ा ले सकते हैं, और रिजल्ट के बाद अगर गिरावट आती है तो बहुत अच्छा मौका होगा खरीदारी का दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आप देखिए इसके टॉस देखिए, डेट फ्री कंपनी दोस्तों, और इन्वेस्टमेंट के लिए तो सबसे पहली जो मैं मानता हूं वो है डेट फ्री स्टॉक को ढूंढना। तो जब ये कंपनी डेट फ्री है ना दोस्तों तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ये कंपनी हेल्दी पे आउट करती है, मतलब जितना कमाती है उसके लगभग 30% ही अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के हिसाब से बांट देती है। इसके अकाउंट्स को देखिए आप, द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, मतलब 10% की सेल्स ग्रोथ तो इन लोग पुअर बोल रहे हैं दोस्तों, होगा भाई इनकी सेल्स, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसी कंडीशन में 10% से भी ऊपर की सेल्स ग्रोथ रखना लगातार 5 सालों में ये अपने आप में एक कंसिस्टेंसी दिखाता है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जो सेल्स है दोस्तों ये ओवर एंड ऑल कंसोलिडेट है दोस्तों। ये देखिए सितंबर में 3,633 करोड़, और अभी देखिए ये बल्कि घट रही हुई है 3,543 करोड़ रुपए। ठीक है, एक्सपेंसेस में वो भी सेम है लगभग दोस्तों, ये देखिए। हाँ, लेकिन जब मैं इसके नेट प्रॉफिट में आऊंगा तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसका नेट प्रॉफिट जो है कितनी बुरी कदर मार खाया है दोस्तों। ये देखिए 69 करोड़ का, डेप्रिसिएशन क्योंकि 116 करोड़ का। ठीक है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो कितनी बुरी कदर मार खाया है, केवल 6% दोस्तों। आप सोचिए 6% की ऑपरेटिंग मार्जिन आई है, इसीलिए ये इतना धक्का पड़ा है इसको दोस्तों। ठीक है, और ये क्यों आई है दोस्तों, सेकेंड वेव के कारण। सेकेंड वेव की पता है आपको सभी कंपनी प्रभावित किया है, और एक्साइड उससे अछूती नहीं रही है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसीलिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके बहुत ही ज्यादा मार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो इतना भयंकर घटता हुआ आपको दिखाई दिया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए फिर भी ये कंसिस्टेंट ही रहते हैं। और एक बात देखेंगे आप कि इनके जो इनका जो रहता है ना दोस्तों जून क्वार्टर, ये थोड़ा इनका हल्का रहता है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, बाकी कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो ये हल्का क्वार्टर है, इसीलिए दोस्तों अगला वाला रिजल्ट जो इनका रहता है सितंबर का वो बहुत अच्छा जाता है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ता हूं मैं। आप देखें क्योंकि देखिए जून के बाद क्या होता है दोस्तों, जून होता है उसके बाद का क्वार्टर इसका बहुत अच्छा आता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे आप तो आप फिर एक चीज देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में इसमें हल्का सा, क्योंकि देखिए मार्च जून का तो क्वार्टर अभी आया नहीं है, इसीलिए जून के क्वार्टर के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए कंपनी दोस्तों हमेशा बढ़ती ही रहती है, ये जहां 500 करोड़ का था आज वो लगभग 810 करोड़ है। अब मानना ये हमको देखना ये है कि इनके जून के क्वार्टर कैसे रहते हैं। ठीक है, और जो रिजल्ट है मैं आपको दिखाऊंगा, आगे दिखा रहा है ये जून क्वार्टर के रिजल्ट, इसमें शो नहीं किया, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और आप देखिए कंपाउंडिंग ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए ये थोड़े से पुअर दिखाई देते हैं दोस्तों, ये देखिए। और मैंने आपको बताया ना क्यों है इसका कारण, कोरोना वायरस, फिर सेकेंड वेव भी आ गई तो बहुत मार खाई हैं दोस्तों चीजें। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी बैलेंस शीट थोड़ा देखते हैं। तो आप जब बैलेंस शीट देखेंगे दोस्तों
तो अब देखिए इसके रिजर्व्स देखिए आप, ठीक है, 7,000 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व है दोस्तों, और बोरोइंग इनकी लगभग कुछ नहीं है इनके रिजर्व्स के सामने, ठीक है। फिक्स एसेट देखिए तो 3,500 करोड़ है दोस्तों, यानी एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है दोस्तों इनके पास, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। और एक कंपनी में हमको यही देखना चाहिए दोस्तों, और अच्छी कंपनी अगर भैया हमको सस्ते मिल रही है तो चुपचाप उठा लो, क्योंकि आपको आगे चल के शायद ये मौका ना मिले, ठीक है। और अभी तो दोस्तों देखिए बैटरी कंपनी बहुत प्रेशर में है, मैंने आपको बताएंगे कंपोनेंट जो रहते हैं बैटरीज के उनकी बहुत ज्यादा प्राइस है, और आप देख रहे होंगे इसीलिए इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो इतने घटते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, दिखाता हूं मैं आपको कि भैया जो इसका ROC है ये पिछले देखिए यहाँ तक 23-22 था, लेकिन उसके बाद से थोड़ा 17 कंसोलिडेट है, और जो सबसे बड़ा रीजन हम सबको पता है वो है कोरोना वायरस। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए इस कंपनी का, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे भाई कि प्रमोटर की ना होल्डिंग सितंबर 2018 से अभी भी सेम इंटैक्ट है, मतलब कंपनी जो प्रमोटर है उनको अपनी कंपनी में पूरा भरोसा है, ठीक है। FIIs ने जो अपनी स्टेक है दोस्तों वो यहाँ से हल्की की है, हल्की सी, जो कि नेग्लिजिबल है। DIIs की बात करें तो उन्होंने भी हल्की है, लेकिन पब्लिक ने माल अच्छा खासा उठाया है दोस्तों इस कंपनी में, और दोस्तों ये सही भी कंपनी है, ठीक है। इसीलिए अभी जो रिजल्ट आए हैं ये थोड़े से गड़बड़ आए थे दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं इसके रिजल्ट, तो आप देखेंगे कि भाई आप देखिएगा इसमें क्या है, एक्साइड इंडस्ट्रीज कंसोलिडेटेड जून नेट सेल्स एट ₹3,542.63 करोड़, आप 40.24% ईयर ऑन ईयर। दोस्तों ईयर ऑन ईयर तो मैं मानता ही नहीं, मैं साफ बात बताया हूँ, पिछली बार हालत इतनी खराब थी कि 40.24 का अपसाइड देखने के बाद हमें बिल्कुल एक्साइट नहीं होना है। अब आप देखेंगे इसके में तो आप पाएंगे भाई कि भाई जो नेट सेल्स है ना, इनकम है फ्रॉम ऑपरेशन, ये पिछले क्वार्टर से घटी हुई है दोस्तों, ठीक है। टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ये भी घटा हुआ आया है दोस्तों, ठीक। एम्प्लॉय कॉस्ट भी आपको थोड़ी सी मोर और लेस कम ही दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक। R&D में इनके एक्सपेंसेस कुछ हुआ ही नहीं है इस बार, ठीक। तो नेट प्रॉफिट है ना जो दोस्तों, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं आपके सामने तो आप पाएंगे कि पिछली बार से तो दोस्तों खत्म ही है लगभग, ये देखिए आप, ठीक है। तो यही रीजन है दोस्तों कि अभी जो है ना प्रॉफिट वो सेकेंड वीक में बहुत ज्यादा मार खाया है, प्लस जो ये कंपोनेंट है वो एक्सपेंसिव हुए हैं, तो यही कारण है दोस्तों कि अभी इतनी अच्छी कंपनी दोस्तों आपको थोड़े सस्ते में मिल रही है, और घबराना नहीं है दोस्तों ऐसे वक्त में। और जब ऐसी कंपनी सस्ते मिले ना दोस्तों तब हमें लपकना है। हैवेल्स इंडिया मैंने आपको बताया ना 975 के बाद रनअप दिखाना शुरू किया तो रोक नहीं पा रहा कोई, और इसी को देखते हुए जो मोतीलाल ओसवाल हैं उन्होंने इसके प्राइस टारगेट दिए हैं 215 रुपए के, यानी अभी से लगभग 30% ऊपर है दोस्तों, 30%, हाँ लगभग 30% आप ऊपर मान सकते हैं, 30% नहीं भी तो 25 से 30% के बीच तो ऑलरेडी है दोस्तों ये। तो दोस्तों देखिए एक्साइड इंडस्ट्री एज ए कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों, ठीक है। आप एक बात बताइए मुझे, ये जो एक्साइड कंपनी है, एक कंपनी में हम जो चेकलिस्ट ढूंढते हैं दोस्तों वो क्या क्या होनी चाहिए। पहला तो होना चाहिए, सबसे पहली बात कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, सबसे बड़ी जो मुझे पसंद है डेट फ्री होना, यह है बिल्कुल है, ठीक है। और ये डेट फ्री वाला सेक्शन दोस्तों हर कंपनी अलग अलग होता है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, जो फाइनेंस कंपनी होगी, उनको डेट फ्री नहीं हो सकती दोस्तों कंस्ट्रक्शन में, वो चाह कर भी, इसलिए डेट फ्री वाला इनमें नहीं आता है। हाँ ऐसी कंपनीज अगर डेट फ्री है तो अच्छी चीज है, डेट फ्री है। क्या मैनेजमेंट अच्छी है, तो भाई मैनेजमेंट तो क्लास ही है, बहुत ही शानदार है, इतनी पुरानी है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग भी है, थर्ड प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, जी हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है इसमें, तो जी बिल्कुल सही हो गई। चौथा क्या है कि भाई डेट फ्री हो गया, मैनेजमेंट हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। क्या ये अपने फ्लू टू व्हील हाई के आसपास है, तो नहीं दोस्तों, ये अभी एक वैल्यूएशन जो है ना ये फेयर वैल्यूएशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती भैया, है ना। और प्लस दोस्तों क्या डिविडेंड ठीक ठाक है, देखो दोस्तों डिविडेंड भी ठीक ठाक है, अपनी कमाई के 30% शेयर होल्डर को बांट देते हैं डिविडेंड के रूप में, ठीक है। इसीलिए हर चीज में दोस्तों एक चेकलिस्ट
ये क्लियर कर रही है। और दोस्तों ये सब मेरी पर्सनल राय है, आपकी राय इससे अलग हो सकती है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो ये वीडियो है इसको आराम से देखिएगा। रिजल्ट खराब है, अगर गिरावट और होती है तो दोस्तों एक डिसिप्लिन बनाइए कि भाई हम हर 5% या 10% में इस कंपनी को खरीदेंगे, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं दोस्तों, ये कंपनी कुछ ऐसा नहीं हो गया कि खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इस कंपनी के पास रिस्क है तो जी हाँ बिल्कुल इस कंपनी के पास रिस्क है। और भाई वो रिस्क क्या है, सबसे बड़ा जो रिस्क है दोस्तों वो है थर्ड वेव की अनसर्टेनिटी। थर्ड वेव की अनसर्टेनिटी दोस्तों, अगर थर्ड वेव आती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी एक्साइड इंडस्ट्री जैसी कंपनीज को, फिर चाहे एक्साइड हो या अमर राजा बैटरीज हो, मैं आपको साफ बता दूं। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, अगर गिरावट होती है तो। और इसका जो है दोस्तों ईवी में बड़े प्लेयर्स का आना इसको डायरेक्ट कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अमर राजा ने भी अनाउंस कर दिया कि वो जबरदस्त तरीके से हाई इन्वेस्टमेंट मंगा करके और इस कंपनी में और नई बैटरीज में, ईवी में, नई टेक्नोलॉजी में ध्यान देंगे, जो कि ये ऐसी कंपनी के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है दोस्तों एक्साइड के लिए। लेकिन दोस्तों देखिए बहुत पुरानी कंपनी है, अमर राजा और आपस में इनकी टकराव हो ही रहा है। प्लस जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज नहीं है, लोकल कंपनीज होती हैं, उनसे भी इनको टक्कर मिल रही है दोस्तों। और मार्जिन आज के टाइम दोस्तों बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, जो कंपोनेंट इतने महंगे मिल रहे हैं बैटरीज के, उस कारण दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों कंपनी तो ए ग्रेड है, पुरानी है, मैनेजमेंट अच्छी है, इसलिए खरीदारी करनी है तो खरीदारी करें, लेकिन दोस्तों इकट्ठा ना करें क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपसे कह रहा हूं मैं कि कंपनी निवेश करना है तो जी बिल्कुल कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, कम से कम 3 से 5 साल। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत था, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।